बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत ढकी छुपी नहीं रही। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब खुली जारियत में तब्दील हो चुकी। दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ, शवाहिद मौजूद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा अंदरूनी हो या बैरूनी दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बलोचिस्तान में अमन पर सौदेबाजी हरगिज नहीं होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा है। वजीर आजम ने कहा शोहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। कबायली माहिदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। बहादुर पाक फौज की वजह से कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अज़्म, रहनुमाओं की अहम मुलाकात, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। कहा दुश्मन अब कोई एडवेंचर करने का सोच नहीं सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। और कोयटा में मगरबी बाईपास के करीब धमाका, एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डीजी खान में पुलिस पार्टी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद, तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। 22वें शंग्रीला डायलॉग में खिताब, कहा कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर, पानी रोकने या बहाव मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम तसव्वुर होगा। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा का राबिता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की अहमियत पर जोर। फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लमी से भी राबिता। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत-ए-हाल से आगाह करेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे तबाह होने का सच क्यों बोला? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात से मोदी सरकार की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने, हकाइक सामने लाने और कारगिल तर्ज पर रिव्यू कमेटी बनाने का मुतालिबा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन उसे अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। सीनियर चीनी तज्जियाकार विक्टर गाव की भारत को वार्निंग, कहा चीन पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं देगा। भारत दूसरों के साथ वो सलूक ना करे जैसा अपने लिए पसंद नहीं करता। क्रिकेटर सियासत छोड़ दें, ये हमारा काम है, हमें करने दें। मैंने 14 साल जेल काटी, आप लोग नहीं गुजार सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में कहे सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों को करीब लाने की जरूरत पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे अवाम खुशहाल हो। दोनों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। JUI ने कम उम्री की शादी का बिल मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है लेकिन नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर तंजिया तबसरा। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है।
पीपी 52 समड़ियाल में जिमनी इलेक्शन, नून लीग के हिना अरशद की बढ़तरी, आजाद उम्मीदवार फाखिर घुम्मन दूसरे, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया, पीपल्स पार्टी से शवाहिद मांग लिए। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप बावेला। पीटीआई का सर्कस दोबारा आ चुका। मरियम औरंगजेब की तंकीद, कहा शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब ये जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं, सिर्फ नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा है। जमाते इस्लामी का इसराइल और भारत के खिलाफ हैदराबाद में जलसा, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया। गजा में बच्चों का कत्लेआम, लेकिन पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। मुस्लिम हुक्मरानों में भी फलस्तीन का मुकद्दमा लड़ने की जुर्रत नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान एक बार फिर उभर कर सामने आया, पाकिस्तान को अब इसमें किरदार अदा करना होगा। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया, मुतादिद इमारतें तबाह, भूख से निढाल फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार। अमरीकी इश्तराक से कायम रफा इमदादी कैंप में हर तरफ मौत, फायरिंग से 50 फलस्तीनी शहीद, लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। 9 बच्चों को खोने वाले जख्मी डॉक्टर हामिदी अल निजार भी रब के हुजूर पेश। सऊदी वजीर खारजा की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत, अरब रहनुमाओं को मगरबी किनारे आने से रोकना इंतहा पसंदी करार दे दिया। गजा में जुल्म की ना खत्म होने वाली दास्तानें, भूख से निढाल खातून जमीन पर पड़ा आटा जमा करने पर मजबूर, कहाँ जाऊं बच्चों को क्या खिलाऊं, कई रोज से भूखे हैं, खातून की दुहाई। इमदादी कारकुन इसराइली हमले में जख्मी होने वाली बच्ची की जान बचाने में मसरूफ। इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा, आलमी अदालत ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद पर फर्द जुर्मायत कर दी। साबिक वजीर दाखिला और पुलिस IGP शरीक जुर्म करार। बांग्लादेश के करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई, नए नोटों पर कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की इंतखाबी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। तुर्की को मतलूब खतरनाक दहशतगर्द पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार। दाइश से मुंसलिक अबू यासिर अल तुर्की को पाक अफगान बॉर्डर से हिरासत में लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक अबू यासिर की गिरफ्तारी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम ने मदद की। दहशतगर्द म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमलों में मुलव्विस था। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, सिब्बी और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह 47, लाहौर 39 और कराची में पारा 37 डिग्री को छू गया। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान की शान, फख्रे पाकिस्तान के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम कुछ देर बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अहले खाना और गांव वाले भी कौमी हीरो को वेलकम करने के लिए बेताब। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। कौम की दुआओं से सुरखरू हुए अरशद नदीम ने पैगाम दिया। शाहीनों का बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश करने का मिशन। तीसरे और आखिरी T20 में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। और ईद से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में खरीदार ही खरीदार। शहरियों को मनपसंद और सस्ते जानवरों की तलाश। मंडी में हजारों नहीं लाखों की बातें। व्यापारी खरीदारों की खाल उतारने लगे, कमजोर जानवरों के तगड़े रेट लगाने लगे।